कुछ लोगों से मोहब्बत हो जाती है। कुछ लोग मोहब्बत करते हैं जबकि कुछ लोग बजाते खुद एक चलती फिरती मोहब्बत होते हैं। आज हम जिस किरदार की प्रेम कहानी पेश करने वाले हैं वो शख्स भी लफ्ज़ मोहब्बत की बेहतरीन पर्सोनिफिकेशन है, जिसका किरदार पूरे ड्रामे के दौरान मोहब्बत की किसी न किसी शक्ल में मसरूफ़ अमल रहा। ये किरदार है दुआन का किरदार, जो कहीं अपने बीम अर्तुरुल से बेपनाह अकीदत करते देखा गया तो कहीं अपने दोस्त तुर्गुत के गम में उसका हौसला बढ़ाते नजर आया, कहीं हाइमा खातून को अपनी माँ जैसी इज्जत देते नजर आया तो कहीं बमसी के साथ दोस्ताना माहौल में छेड़छाड़ करते पाया गया। लेकिन आज हम इस पुरकशिश मुस्कुराहट और मोम का दिल रखने वाले दुआन की जिंदगी के जिस बाप का जिक्र करेंगे वो दुआन की बानों से मोहब्बत का बाप है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रेम कहानी को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने उर्दू घर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए दिलचस्प वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। दूसरे सीजन में जब काई कबीला ददुर्का कबीले के यहाँ पनाह लिए होता है तो एक रोज दुआन अपने मामूल के मुताबिक बमसी से छेड़छाड़ करता है, जिस पर बमसी अपने रिवायती जज्बातीपन से मजबूर होकर दुआन को दबोच लेता है और इसी मुठभेड़ में एंट्री होती है उस खातून की, जिस पर नजर पड़ते ही दुआन अपना दिल हार बैठता है। इस पहली मुलाकात में अगरचे दोनों के दरमियान किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अपनी जबान रखती है। इस जज्बे के अपने ही राज़ो नयास हैं। दुआन गैर इरादी तौर पर बानो की जानिब खींचने लगता है और भागम भाग में बानो का पीछा भी करता है, लेकिन अपनी शर्मीली फितरत के बायस उसे गुफ्तगू का आगाज करने में दिक्कत महसूस होती है। फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दुआन अक्सर बानो को छुप छुप कर देखता है और एक रोज जब बानो बाजार से कोई बर्तन खरीदती है तो दुआन हिम्मत करके बानो से वो बर्तन उठाने की जिद करता है और इसी कश्मकश में वो बर्तन टूट जाता है। ये कैफियत महज दुआन तक महदूद नहीं थी, कहीं न कहीं बानो के लबों पर बिखरी मुस्कुराहट भी उसके दिल का हाल बयान करती थी। दुआन की बानो में दिलचस्पी और बानो की आयतुलन के खेमे तक रसाई के पेश नजर हलीमा और सेलजन आयतुलन की साजिशें बेनकाब करने के लिए दुआन से बानो की मदद तलब करने का कहती हैं, लेकिन बानो को ये बात बहुत नागवार गुजरती है और वो न सिर्फ दुआन की मदद करने से इनकार कर देती है बल्कि दोनों के दरमियान कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी होता है। लेकिन बाद में बानो खुद ही आयतुलन की साजिश का शिकार हो जाती है। आयतुलन अपने शोहर खुशनूद को जहर देकर उसका इल्जाम बानो पर धर देती है और बानो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मौके पर दुआन जिस तरह बानो का दिफा करता है और कबीले के मुश्तइल हजूम से जिस तरह बानो को बचाता है, ये जज्बा बानो के दिल में भी मोहब्बत का एक ऐसा बीज बो देता है जिसे एक कदावर दरख्त बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। अर्तुरुल की मदद से दुआन बानो को कैद से फरार करके अपने साथ ले जाता है और फिर बानो की बेगुनाही साबित करने के लिए अपने आप को तूतिकिन के सिपाहियों के हवाले करके बदतरीन तशद्दुद भी बर्दाश्त करता है। हक की जीत होती है और हकायक सामने आने पर जब बानो की बेगुनाही साबित होती है तो दुआन बानो को शादी की बाकायदा पेशकश करता है, जिसे बानो बखुशी कबूल कर लेती है। इस मकाम पर दुआन की खुशी और गैर यकीनी की कैफियत देखने से ताल्लुक रखती है। दुआन अर्तुरुल से अपने दिल का हाल बयान करता है और ददुर्गा कबीले के सरदार तूतिकिन से बानो का हाथ मांगा जाता है और फिर ये दो दिल एक ऐसे रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं जो मोहब्बत की पहली मंजिल माना जाता है। ये प्रेम कहानी ट्रेजेडी से भी भरी हुई है। तीसरे सीजन के आगाज में बानो को तन्हाई का शिकार दिखाया जाता है क्योंकि दुआन एक खास मिशन पर होता है, एक ऐसा मिशन जिसमें उसके जिंदा होने और वापस आने की कोई जमानत नहीं होती और फिर दुआन की वापसी इंतहाई जख्मी हालत में होती है तो बानो का दिल अपने शोहर को इस हाल में देखकर पसीज जाता है। लेकिन दुआन की सेहतयाबी तक दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, लेकिन ये वक्त मुस्तकबिल की यादों की बुनियाद साबित होता है क्योंकि एक मिशन पर सफर में दुआन पर हमला हो जाता है और ये बहादुर शहादत की महराज को पहुंचता है। जाते जाते अपनी मोहब्बत को एक आखिरी तोहफा देता है, एक ऐसा तोहफा जिसके सामने दुनिया की हर खूबसूरत शय मान पड़ जाए। ये तोहफा था एक शहीद की बेवा होने का एहसास और एक मजबूत मोहब्बत का आखिरी तोहफा। इससे ज्यादा हसीन किसी सूरत नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको दुआन की ये प्रेम कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेजबान जुबैर खालिक को इजाजत दीजिए और देखते रहिए उर्दू घर।